अभी जो हम लोग समझने वाले हैं इसका नाम क्या है? साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे समझ में आएगा वैसे तुम लोग समझ सकते हो इसको। सबसे पहला चीज है हम लोगों को इसमें समझना क्या है, मनुष्य जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक, महाजन या किसी साहूकार से रुपए कर्ज पर लेता है। हर आदमी को जीवन में कभी ना कभी पैसा का जरूरत पड़ जाता है, तो अचानक जरूरत जब वो पड़ता है तो वो बैंक के पास जाता है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी महाजन के पास जाता है, यानी जिसके पास पहले से बहुत अधिक धन या पैसा मौजूद है, उससे वो पैसा मांगता है। तो कोई भी किसी को ऐसे ही बिना किसी मतलब का पैसा तो देता नहीं है, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है ना। तो वो उसको जो कर्ज देता है उसके एवज में उससे कुछ रुपए का डिमांड करता है, मतलब उससे कुछ वापसी में कुछ अधिक रकम मांगता है। तो जब वो रुपए कर्ज लेता है तो उधार ली गई यह राशि मूलधन कहलाती है। सबसे पहला बात, जो पैसा उसको उधार पे दिया गया उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? मूलधन। क्या कहेंगे? मूलधन। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल भी कहा जाता है, और इसको पी से सूचित करेंगे हम लोग जब मैथ बनाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे? पी। तो उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन। जो पैसा कोई भी किसी से उधार लेता है उसी को क्या कहते हैं? मूलधन। रुपए लौटाते समय मूलधन के अतिरिक्त जो रकम दिया जाता है वह रकम ब्याज कहलाती है। अब मान लो कि कोई किसी से 1000 रुपए का कर्ज लिया, वापिस 1000 रुपया करते समय ऊपर से उसको 100 रुपया और देना पड़ा, कुल उसको 1100 रुपया देना पड़ा। तो वह 100 रुपया जो उसको अतिरिक्त धन दिया गया 1000 रुपए के बदले में या 1000 रुपए के साथ में, वही रकम क्या कहलाएगा? ब्याज। क्या कहलाएगा? ब्याज। तो वह रकम ब्याज कहलाती है। कर्ज लेने और उसे वापस करने के बीच की अवधि समय कहलाता है। अब कोई किसी से कर्ज लेता है तो तुरंत तो लौटा के देता नहीं है, उसे समय लेता है ना। 1 महीना में दे देंगे, 2 महीना में दे देंगे, 1 साल में दे देंगे, 2 साल में दे देंगे। हर आदमी अपने परिस्थिति के अनुसार समय ले लेता है, तो उसे समय कहा जाता है। इसमें इसको टी से सूचित करते हैं, टाइम, है ना। इसको किससे सूचित करेंगे? टी से। कर्ज लेने और उसके बीच के समय की अवधि को समय कहते हैं। जिस हिसाब से ब्याज लगाया जाता है उसे ब्याज की दर कहते हैं। अब हर आदमी सेम प्रकार का ब्याज दर पर तो काम करता है नहीं, सब अपने अपने हिसाब से तय करता है कि हम इस दर पर तुमको रुपया देंगे। यानी जैसे 1000 रुपए वाला हम एग्जांपल दिए ना, कोई 1000 रुपया किसी को अगर उधार दिया, हो सकता है वो उससे 100 रुपया अधिक मांगे, हो सकता है कोई 200 रुपया अधिक मांगे, हो सकता है कोई 300 रुपया अधिक मांगे। तो जिस दर पर वो पैसा उसको उधार दिया है, जितना अधिक वो उससे रुपए का डिमांड करेगा, उसी चीज को क्या कहते हैं? दर। ब्याज की दर। ब्याज और मूलधन मिलाकर जो रुपए वापस किया जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रधन। मिश्रधन को किससे सूचित किया जाता है? अमाउंट। उसको अमाउंट बोल सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। बात समझ रहे हो? इतना बात पहले समझ में आया कि मूलधन क्या है, दर क्या है, और ब्याज क्या है, और समय क्या है। अब देखो, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, इसको पी से सूचित करेंगे। दर को रेट कहते हैं, इसको आर से सूचित करेंगे। समय को टाइम कहते हैं, इसको टी से सूचित करेंगे। यहां पर कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला है, जैसे मिश्रधन अगर हमें पता करना रहे, मूलधन और ब्याज दिया हुआ है तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। ब्याज पता करना है, अगर मिश्रधन और मूलधन पता है हमें, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। ठीक है। और अगर हम लोगों को मूलधन पता करना रहेगा, मिश्रधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से पहले समझेंगे। उसके लिए एक मैथ हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है। मान लो मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन। तो मिश्रधन ज्ञात करना है हम लोगों को। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मान लो हमारे पास दिया हुआ है मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है? 700 रुपया। और ब्याज दिया हुआ है हम लोगों को कितना? 75 रुपया। कितना दिया हुआ है? 75 रुपया। ठीक है। इतना बात समझ में आया? मिश्रधन पता करना है हमें, मूलधन और ब्याज दिया हुआ है। तो मूलधन और ब्याज जब दिया रहेगा तो मिश्रधन कैसे पता करेंगे? मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे। तो यहां पर मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन बराबर 700 और प्लस 75, तो कितना हो जाएगा?
775 रुपए 775 हो गया क्या मिश्र धन। बात समझ में आया। इसी प्रकार अगर हमें ब्याज पता करना रहेगा, मिश्रधन दिया हुआ है अब और मूलधन दिया हुआ है। यहां पर मिश्रधन कितना निकला, मिश्रधन हमारे पास दिया हुआ है ना, मिश्रधन हमारे पास कितना निकल के आया है रुपए 775 है ना, और उसके बाद मूलधन हमें कितना दिया गया है बराबर रुपए 700। अब देखो यहां पर हम लोगों को ब्याज पता करना रहेगा, तो ब्याज कैसे पता कर लेंगे, ब्याज बराबर 775 माइनस 700 बराबर 75 रुपया निकला ना। यहां देखो ब्याज 75 था, यहां पर हम लोगों को मिश्रधन और अगर मूलधन दिया हुआ रहेगा तो ब्याज हम लोग पता करेंगे, 775 में 700 घटा दिए 75 रुपया ब्याज पता चल गया। इसी तरह से अगर हम लोगों को मूलधन ही निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा मूलधन, तो मूलधन पता करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज चाहिए, मिश्रधन और ब्याज चाहिए। मिश्रधन कितना है हमारे पास 775 रुपया, यहां निकाले ना मिश्रधन, तो मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन हमारे पास कितना है 775 रुपया और ब्याज कितना है 75, तो मूलधन कैसे पता चल जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 775 में से 75 घटाए तो 700 रुपया मूलधन पता चल गया। पता चल गया कि नहीं। तो सबसे पहले यहां पर जो हम 3 सूत्र लिखे थे इसको क्लियर कर दिए। अगर किसी राशि का हमें मिश्रधन पता करना है तो मूलधन प्लस ब्याज करने पर मिश्रधन पता चल जाएगा। ये कब होगा, जब हमें मूलधन और ब्याज दिया हुआ रहेगा तभी होगा, लेकिन अगर ब्याज ही नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए अलग मेथड का यूज करेंगे। उसी तरह ब्याज पता करना है, अगर मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है तो वैसे कर देंगे। मूलधन अगर दिया हुआ, मूलधन पता करना है, मिश्रधन और ब्याज है तो इस प्रकार से पता कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हमें मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मूलधन, साधारण ब्याज ज्ञात करना है हम लोगों को। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो इसके लिए हम लोगों को मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर दिया हुआ है हम लोगों के पास 500 रुपए, कितना दिया हुआ है 500 रुपए। उसी तरह से दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 5%, कितना 5%, और समय दिया हुआ है मान लो 3 वर्ष। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई व्यक्ति किसी बैंक से, साहूकार से, महाजन से 500 रुपया उधार लिया है, 5% की दर से 3 साल में वो पैसा उसको लौटा करके देगा, यानी कि उसको 3%, 3 साल के बाद 5% रुपया उस पर एक्स्ट्रा देना होगा। तो हम लोगों को इसमें साधारण ब्याज पता करना है। क्या पता करना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहां तुम लोग देख सकते हो, दिया हुआ है ना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, तो मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन हमारे पास कितना है 500 रुपए, गुना दर कितना है 5, और समय कितना है 3 बटे 100। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कटा दिए ना। 5 गुना 5 कितना हो गया 25, और 25 दिया कितना हो गया 75। ब्याज पता चल गया, ब्याज पता चल गया ना। ये वाले फॉर्मूले का यूज किया हम लोग जब हम लोगों को ब्याज पता करना रहेगा। इसी को कहते हैं साधारण ब्याज। अब अगर हम लोग उसको लंबे प्रोसेस से जोड़ने के लिए जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, तो इसके लिए मैथ में एक साधारण सा सूत्र है। वो सूत्र क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसमें हम लोगों को मूलधन दिया हुआ रहना चाहिए, दर पता रहना चाहिए और समय पता रहना चाहिए। बस उसको गुना करके 100 से भाग दे देना है, हम लोगों को ब्याज पता चल जाएगा कि कितना ब्याज। अब जब हम लोगों के पास ब्याज आ गया तो हम लोग मिश्रधन कैसे पता करेंगे, ब्याज हम लोगों को पता नहीं था पहले, तो यहां पर मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मिश्रधन अगर हम लोगों को निकालना रहेगा तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है 500 रुपए और प्लस ब्याज कितना निकला 75 रुपए, तो मिश्रधन यहां पर कितना हो जाएगा 575 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीजें ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास अलग अलग प्रकार का सूत्र है। जब हम लोगों को दर पता करना रहेगा तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय कर देंगे, तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, दर पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर मूलधन ही ज्ञात करना है तो ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर कर देंगे, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, मूलधन। उसी तरह समय पता करना रहेगा तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर कर देंगे। तो अलग अलग सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग इसमें अलग अलग चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है।
तो ये साधारण ब्याज को ज्ञात करना और उसके बाद ब्याज, मूलधन, समय, दर सब कुछ इसके अंतर्गत हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग सूत्रों के माध्यम से। ठीक है,